अरिहन्तानां ॐ नमो अरिहन्तानां ॐ नमो अरिहन्तानां। घबराओ न दुख जीवन में, जीवन दुख का मेला। घबराओ न दुख से जीवन में, जीवन सुख दुख का मेला। शरण ले लो शरण ले लो, क्यों करता व्यर्थ ये प्रभु सिमरण। अरिहन्तानां अरिहन्तानां नमो नमो अरिहन्तानां नमो नमो अरिहंत परमात्मा महाविधि क्षेत्र में विराजमान, जिनकी अनंत अनंत कृपा हम सब पर बरस रही है, उस प्रभु की अनंत करुणा, अनंत मैत्री, अनंत ज्ञान, अनंत साधना को अनंत अनंत नमन, प्रार्थना, कृतज्ञता के भाव। शासनपति भगवान महावीर, जिनका धर्म संग धर्म तीर्थ में हम सब उनकी अमृतमय वाणी का अमृत पान कर रहे हैं। इस पंचम काल में प्रभु महावीर की वाणी हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है, असदगति से सदगति की ओर ले जाती है, और संसार सागर से पार होकर के हमें सिद्धालय के द्वार खोल देती है। वो वाणी आप सुन रहे हैं। प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए। आज भी उनकी वाणी हमारे लिए मंगलकारी है, कल्याणकारी। कोई भी सूत्र, कोई भी सुक्ति, कोई भी गाथा, कोई भी शब्द आप सुनते हैं वो तीर्थंकरों की वाणी, और सभी तीर्थंकरों की वाणी एक स्वरूप होती है। चाहे भगवान ऋषभदेव की है, भगवान पार्श्वनाथ की है, शांतिनाथ की है, 24 तीर्थंकरों की, सबकी वाणी एक समान होती है। और तीर्थंकर जब समोसरण लगता है तो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए, कि जीव अनादिकाल से तो भ्रमण कर रहा है। कभी सोचो, विचार करो कि हम संसार में कब से आ रहे हैं, इसका और छोर ही नहीं, पता ही नहीं। कितने पुद्गल परिवर्तन कर लिए। एक पुद्गल परावर्तन का हिसाब किताब लगाओ, इतना लंबा चौड़ा है कि हमारा बुद्धि काम नहीं करती। और ऐसा जीव अनादिकाल से 4 गति 84 लाख जीवा योनि में भटक रहा है। 4 गति 84 लाख जीवा योनियों से स्वार पाने के लिए एकमात्र उपाय है कि जीव अपने स्वभाव में आ जाए। एक है विभाव, एक है स्वभाव। जो भी कुछ आप कार्य करते हैं, यदि विभाव में करते हैं तो कर्म का बंधन होता है, स्वभाव में करते हैं तो कर्मों की निर्जला होती है। अभी मुनि जी फरमा रहे थे, क्रोध कब आता है? जब विभाव आता है, जब आवेश आता है, जब आदमी सब भूल जाता है। क्रोध में देखा, जब आपको क्रोध आया, अपने आईने में देखना, अपनी शक्ल आईने में देखना,
आपकी आंखें लाल जैसे अंगारा बरसती हैं, होठ थमथमाते हैं, हाथ कांपते हैं और लगता है कि इसको खत्म कर दूं, मार दूं, दीवार दरवाजा तोड़ दूं। ऐसा होता है ना, सबके साथ होता है। हुआ क्यों, इतना क्यों होता है ये? क्रोध एंड एंगर इज अटरली फ्रूटलेस एंड एड्स मिजरी टू। क्रोध एक ऐसी चिंगारी है जो जितने जन्म जन्म का पुण्य समाप्त कर देती। महाभारत हुआ, देखो कैसा दुर्योधन को क्रोध आया, द्रौपदी ने 2 शब्द कह दिए, उसको सहन नहीं कर पाया और महाभारत खड़ा होकर के शकुनी मामा, ऐसे लोग तैयार होते हैं जो बढ़ावा देने वाले, और उसको बढ़ाते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं, तो वो ऐसे तैयार हो जाते हैं, फिर झूठा शतरंज खेलते हैं, झूठी माया करते हैं, और कैसे कैसे महाभारत खड़ा हुआ, पांडव हारे। ये अनादिकाल का ये शत्रु है। राग या संसार समूल्यम मूलम कम्मं तस्मी उनकी कसाया। संसार का मूल है कर्म और कर्म का मूल है कषाय। कषाय का अर्थ है कष आए, जो आपकी आत्मा को कस दे, बंधन में बांध। चाहे आप 4 कषाय कौन से मुनि? क्रोध, मान, माया और लोभ। सबसे भयंकर है क्रोध। जब क्रोध आता है छूछता ही कुछ नहीं, पता नहीं आदमी गाली निकाल देता है, किसी को कुछ कह देता है, और ऐसी ऐसी गालियां निकाल दो, उसको खुद पता नहीं वो गाली किसके ऊपर आ रही है। अपने ऊपर ही गाली आती है और उसके ऊपर गाली लेकर के बर्बाद कर देता। तो इसका एक ही उपाय है, क्रोध आता है पता नहीं लगता, उसमें चिंतन भूल जाता है, उसमें मस्तिष्क काम नहीं करता, बुद्धि काम नहीं करता। क्रोध का इतना पागलपन छा जाता है कि कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर क्या करना चाहिए? बोलो, आप बताओ क्या करना चाहिए? क्रोध मुझको भी आता है, आपको भी आता है, मैं नहीं कहता मुझको नहीं आता। एक क्रोध ऐसा होता है कि एक बार क्रोध कर लिया तो जन्म जन्म तक उसको छोड़ेंगे नहीं। ऐसा क्रोध नहीं करना चाहिए। अनंत अनुबंधी क्रोध, ये मर के नरक गति है। अप्रत्यक्षानी प्रत्यक्ष संजलन का क्रोध। ऐसा क्रोध आया, पानी की रेखा, पानी में रेखा खींचो, रहती है। ऐसा क्रोध आया, क्रोध आता है, आया क्षमा मांग लो, क्या बड़ी बात है। और भेद विज्ञान करोगे, ये भगवान ने जो, और यह भेद विज्ञान, जड़ और जीव का भेद करो। जड़ जानिए शरीर, शरीर जानिए आकार, आकार में निराकार आत्मा। आत्मा के 8 गुण आपको बताया हमने, 8 गुणों का चिंतन करो। मेरे पास अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति, ये कुछ है ही नहीं मेरा, मैं क्यों क्रोध कर रहा हूं? और मेरा स्वभाव तो मात्र जानना और देखना। जीव का स्वभाव मात्र जानना और देखना। जब क्रोध करते हो फिर जानते देखते नहीं, फिर सारी गलती उसकी लगती है और उसको खत्म कर दो, मार दो, ऐसा कर दो। थोड़ा सोचो, जानो और देखो क्या कर रहा हूं, पीछे हटो, थोड़ा पीछे हटो। और उसके व्यवहारिक उपाय तो ये है कि अब गुस्सा आए तो शांत, बोलो ही ना, मौन, साइलेंस इज बेटर देन स्पीकिंग पावर। बोलना चांदी है और मौन रहना सोना है। मौन हो जा, बोलना ही नहीं। सभी तीर्थंकर भगवंतों को देखो, घर बार छोड़ के दीक्षा ले लेते हैं, जब तक उनको पूर्ण ज्ञान नहीं होता बोलते नहीं, बात ही नहीं करते। आवश्यक उतना बोलते जितना जरूरी होता। तो हम स्वयं और बच्चों को प्रेम से सिखाओ कि बच्चे क्रोध नहीं करना, क्रोध आए तो मौन हो जाना, शांत हो जाना, चिल्लाना मत, गुस्सा मत करना। और फिर क्या करना, अपना चेहरा शीशे में देखना, तो अपने आप ही शांत हो जाएगा। ओ मैं क्या कर, मैं राक्षस बन गया। चेहरा उस समय देखो और
कैमरे में फोटो खींच के अपने को देखना कैसा लगता है, वही चेहरा और वही गुस्सा जब आता है तो उसमें पता नहीं लगता क्या बोल गया क्या नहीं बोल गया। ऐसा बोल के फिर आदमी पछताता भी है कि मैंने क्यों बोल गया। और या उस समय शांत होकर के एक गिलास पानी पी लो, पानी पीने से भी मन शांत हो। कुछ उपाय ऐसे उपाय जरूरी नहीं है सब उस समय काम आएंगे, उसमें चिंतन करो ये शरीर क्रोध कौन करता है, जीव तो करता ही नहीं। जड़ और जीव का भेद करो, जड़ यानी ये शरीर और जीव यानी आत्मा। आत्मा ने आज तक क्रोध किया, आत्मा ने कोई पाप किया ही नहीं। क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष कलह, महात्मा ने एक ही पाप किया, यह किया कि वो अपने को भूल करके सारी शक्ति देह को दे दी, पिंड को दे दी, मिथ्यात्व मिथ्या दर्शन। इस कारण ये जीव अनादिकाल से अनंत पुद्गल परावर्तन करता 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 घूम रहा। तो अपने को जानो और समझो, ये मानव का जीवन बड़ा कठिन नहीं, आसान है इंसान के घर में जन्म लेना। नहीं आसान है इंसान के घर में जन्म लेने से भी मुश्किल है फिर इंसान बन जाना। जन्म लेने से भी मुश्किल फिर इंसान बन जाना। ये मानव का जीवन लगता है बहुत दुर्लभ, बहुत कोई पुण्य की कतारों की कतारें लग जाती। पहले हम कहाँ कहाँ ये जीव यात्रा करके आए। निगोद में गया, निगोद आपने देखी, निगोद बादल निगोद तो देखी होगी, आई जम जाती है। आपने जो तालाब के ऊपर पानी के ऊपर उसमें अनंत जीव होते हैं और वो एक श्वास लेते हैं तो उनका शरीर ऐसा होता है, एक शरीर में कितने जीव होते हैं, इकट्ठे मरते हैं, इकट्ठे जन्म लेते हैं। उतनी पीड़ा होती, उस पीड़ा से मैं भी गुजर के आया, आप भी गुजर के आया। निगोर से थोड़ा पुण्य आया, फिर एक केंद्रीय में जन्म लिया, छह काया पृथ्वी काया, अप तेजु वायु वनस्पति काया में जन्म लिया। ये पृथ्वी काया, ये मिट्टी जो आप देखते हैं ये भी जीव है, जल भी जीव है, अग्नि भी जीव है, वायु, वनस्पति, वनस्पति में 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय। धीरे धीरे जैसे आपका पुण्य बढ़ता गया आपको इंद्रियां मिलती गई। 5 इंद्रिय में संगी असंगी, जिसका मन है और जिसका मन नहीं है। बरसात में देखते हैं असंगी जीव पैदा हो जाते हैं, मेंढक और बहुत से सर्प और बहुत से पैदा हो जाते हैं। उनका मन नहीं होता, उनका वो ऐसे अचानक ही वातावरण मिलता है, पैदा हो जाते हैं। मन का मिल जाना और मन मिलने के बाद फिर पशु त्रयंच, उसके बाद मनुष्य का। और मनुष्य मिलने के बाद भी क्या पता, ऐसे लाखों करोड़ों मनुष्य हैं जिनको कभी धर्म का पता ही नहीं। ऐसे मछुआरे हैं, वो मछलियाँ जाल डालते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं, बेचते हैं, खाते हैं, ऐसे भी पाप करते हैं, धर्म का पता ही नहीं उनको। फिर ऐसे भी लोग जो धर्म करते हैं, शुद्ध धर्म का पता नहीं, शुद्ध धर्म का क्या नहीं, धर्म का इतना पता है कि चलो मंदिर में जा आए, शिव जी के पानी चढ़ा दिया, जल चढ़ा दिया, माला कर ली, इतना धर्म जानते हैं। वो भी 24 घंटे में चलो माला कर ली, समय कर ली। थोड़ा आगे बढ़े, शुद्ध धर्म, सत्य धर्म जो आपको मिला है इस पंचम काल, जो महावीर की शुद्ध साधना है, भेद विज्ञान की साधना है,
जड़ और जीव का भेद करो। ये एक ऐसा नहीं कि हर समय करो। आप पानी पी रहे हो, पानी कौन पी रहा है? चिंतन करो। पानी का गिलास मुंह में आया, कौन पानी पी रहा है? शरीर पी रहा है, जीव तो नहीं पी रहा। तो जीव को अलग कर दो, पानी तुम पियो। कठिन है, पर यदि आप अभ्यास आ जाएगा ना तो बढ़ जाओगे आगे। आप भोजन कर रहे, मैंने भोजन बना रही, कौन भोजन बना? अलग कर। भोजन शरीर ने बनाया। शरीर का मतलब तुम्हारा हाथ, तुम्हारा मन लगा, तुम्हारी बुद्धि लगी, तुम्हारी इंद्रियां लगी, पर जीव ने तो कुछ नहीं किया। जीव का स्वभाव मात्र दृष्टा है, जानो और देखो। तो भोजन बनाते समय भी आप प्रयास करते। मान लीजिए आधे घंटे में आपने भोजन बनाया, आधे घंटे में 5 मिनट भी आप अपने स्वभाव में रह गए तो 5 मिनट का आपका ध्यान हो गया। फिर 7 मिनट, 10 मिनट, ऐसे करो, प्रयास करो। आपने भोजन आपकी थाली में आया, थाली में आने पर भोजन क्या करोगे आप? जिसने भोजन बनाया, भोजन परोसा, उनको धन्यवाद दो कि आपने भोजन बनाया। आपकी माँ ने, आपकी पत्नी ने, आपकी बहन ने, आपके घर में कार्य जो करते उन्होंने भोजन बनाया, उनके प्रति कृतज्ञता का सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड। कर सकते हो कि नहीं? बोलो। नहीं कर सकते? हाँ बोलो, ना बोलो। करते हो कि नहीं करते? करना तो मुश्किल ही है, ये हमारा अधिकार है। ऐसा नहीं होता। कुछ भी किसी ने किया उसके प्रति कृतज्ञता का भाव, और उसके बाद भोजन जो आपने किया, तो भोजन करने से पहले चिंतन करो कि मैं भोजन कर रहा हूँ। भोजन करने से पहले कोई साधु आ जाए, कोई महात्मा आ जाए, मेरी थाली से भोजन ले जाओ। चाहे आपने नहीं दिया, चाहे कोई मुनि नहीं आया, पर आपने जो भाव रखे उससे आपने पुण्य का बंद कर लिया, पुण्य पुण्य बंद कर लिया, और आपने कर्म की निर्जरा। और कई बार आ भी जाते हो, आप थाली में बैठे खाना, अचानक कोई मुनिराज आ गए, उस समय फिर क्या करना? आपने प्रेम से आपने अपने खाने में से एक चपाती, आधी चपाती जो आपने सब्जी रखी है उसमें थोड़ा दे देना, और दोबारा फिर मांगना मत। अपनी थाली से दिया, संतोष कर देना, बहुत लाभ होता है। आप यात्रा में जाते हो, गाड़ी लेके जाते हो, साथ में पानी प्राशक लेके जाओ, टिफिन लेके जाओ, रास्ते में कोई भूखा साधु कोई भी आ जाता है, गरीब भी आ जाते हैं, आपके पास भोजन है, उसको आप दे देते हैं, और वो कितना खुश हो जाता है आपके भोजन के द्वारा। आप टिफिन ले जा रहे हो, ऐसा साथ में टिफिन लेके जाओ। छोटी छोटी बातें हैं ये श्रावकों की, बहुत बहुत आपके कर्मों की निर्जरा है, बहुत लाभ ले। इसलिए श्रावक जो 12 अनुव्रत की चर्चा चल रही है, आज चौथा सदाचार की चर्चा। सदाचार क्या? सत्य का आचरण करना। सत्य तुम्हारे, सत्य की शुरुआत कहाँ होती है? जब तुम अपने स्वभाव में होते, स्व भाव, जीव का अपना स्वभाव मात्र जानना और देखना, उसमें कर्मों का बंधन नहीं होता। कुछ भी करो, भोजन करते समय शरीर भोजन कर रहा है, मैं मात्र दृष्टा हूं, भेद करो। चल रहे हो, भेद करो। 1 घंटा मॉर्निंग वॉक करते हो, कौन चल रहा है? शरीर चल रहा है। मैं जीवात्मा हूं। जीवात्मा के 8 गुणों का चिंतन करो। ये आकार में निराकार आत्मा, सिर के सिरे से पांव के मुट्ठी तक निराकार आत्मा, वो मैं, सब में समान आत्मा, उसका चिंतन करो। और आप जीव का चिंतन करते करते, जीव में रमन करते करते, आपके कर्मों की निर्जरा ही निर्जरा है। तो जीव को छोड़ करके आप पुद्गल में आ गए। पुद्गल का मतलब जीव को छोड़ करके जहां भी आप गए वो पुद्गल है, उसका चिंतन किया, कर्मों का बंधन। तो आपने क्या करना? जीव का चिंतन करना। मैं जीव, सब में समान जीव, 8 गुणों से युक्त जीव, और मेरा स्वभाव मात्र जानना और देखना। जब क्रोध आए, मुनि जी बोल रहे थे, क्रोध आए, मेरा स्वभाव ही नहीं क्रोध करने का। ये मैं जीव ने अपनी शक्ति
जब आपने शरीर को दे दी, शरीर का मतलब मन, बुद्धि और इंद्रियों को दे दी, तो मन बलवान हो गए, बुद्धि बलवान हो गई, इंद्रियां बलवान हो गई। आंखों ने रूप देखा, आंखों का काम रूप देखना है, आगे वो कुछ नहीं कर सकती। उसके पीछे शक्ति है मन की, और मन घुमाता है। मन के पीछे चेतना, चेतना का है मन, तो क्या शैतान करेगा। रूप देखना तो देख लिया, उस रूप में है तुम्हारा क्या है। आकार में निराकार को देख, जब भी आकार आए आकार में निराकार देख। आप जा रहे हैं, कुत्ते जा रहे हैं, और कुत्ते में तुम, वो भौंकता है, चिल्लाता है, एक रोटी का टुकड़ा दे देते हो, तुम्हारे पीछे पीछे आता है, तुम्हारा इतना वफादार बन जाता है कि वो कुछ काम करवा लो। एक कुत्ते को छोटी सी रोटी दे दो, वो पैरदार बन के तुम्हारे घर के आगे खड़ा रहता है, बैठा रहता है। ऐसा वफादार प्राणी, उस कुत्ते में वही आत्मा। कभी मैं भी कुत्ता बना था, हम सब बन के आए हैं। ऐसी कोई योनि नहीं जहां मैं और तुम नहीं गए। तो किसी के रूप में किसी को देखो, उसमें आत्मा का दर्शन करो, सोहम का दर्शन करो, वे भी शुद्ध आत्मा। आप विभाव में आकर के वो कुत्ता, बिल्ली, चूहा, छिपकली, हाथी बन गया है, वो कारमन शरीर उनको ऐसा मिला, वो बन गया। उसकी भीतर भी देह दृष्टि, जो मनुष्य देह के हैं, चाहे वो मनुष्य है, पुरुष है, स्त्री है, नपुंसक है, उसमें आत्मा के दर्शन करो, आकार में निराकार के दर्शन करो। दर्शन करते करते आपको पाप लगता ही नहीं, आपको क्रोध आता ही नहीं। भेद विज्ञान, जड़ और जीव का भेद, और जड़ मैं नहीं हूं, मैं जीव, मात्र जीव, मात्र जीव, मात्र जीव, एक जीव को जानो। हम बार बार कहते हैं, क्यों कहते हैं? जीव के बिना गति तुम्हारी नहीं। 4 गति 84 लाख जीवाजनी में ये जीव भ्रमण करके आया, अपने विभाव के कारण भ्रमण करके आया, सबको अपना माना। जिस गति में गया, जिस योनि में गया, इस परिवार में गया, अपना मान लिया। ये परिवार तुम्हारा है। मैं पूछता हूँ, माता पिता तुम्हारे हैं? सच में जानो तो कोई तुम्हारा नहीं, ना माता पिता, ना बहन भाई, ना गुरु शिष्य, ना परिवार, ना गाड़ी, ना बंगला, या हाथी, या घोड़ा, राजा राणा छत्रपति, हाथन के असवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात। दल बल देवी देवता, मात पिता परिवार, मरती गिरिया जीव को कोई ना रखा। 12 भावना का चिंतन करो, समय मिले चिंतन करो, समय व्यर्थ मत गवाओ। ऐसे को 2 साथी मिल जाते हैं, बैठो चिंतन करो, 12 भावना का चिंतन करो कि दुख किसको आता है? शरीर को आता है। जब दुख आता है तो कोई बांट सकता है? नहीं बांट सकता, तुमको भुगतान करना ही पड़ता। जड़ जीव का भेद करते हुए मात्र मात्र जीव को महत्व। जीव यानी आत्मा, वो आत्मा निराकार, वो दिखाई नहीं देती, उसका रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, खाती नहीं, पीती नहीं। वो आत्मा तुम, मैं आत्मा हूँ। उसको शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता, बाजोड़ा। बस चिंतन किसका करना है? जीव का करना। कोई तुम्हारे पास नहीं, कुछ तुम्हारे पास नहीं। एकांत, मौन, शांत, अपने कमरे में आ, चिंतन। भगवान की वाणी सुनो, वाणी तुम्हारी यूट्यूब में वाणी भरी हुई है। व्यर्थ की चर्चाएं, व्यर्थ के भजन, व्यर्थ की बातें छोड़ करके भगवान की वाणी लगा लो। निशांत मुनि जी रोज सुबह घंटा भगवान की वाणी का ध्यान करवाते, और जो भी कोई नए लोग आते हैं, हम कहते हैं 1 घंटे का ध्यान तो करो घर में, 1 घंटा 2 घंटे। मैं कल भी बोला था कि 15 अगस्त हम आज़ाद हो गए। क्या हम मन से आज़ाद हैं? बुद्धि से आज़ाद? इंद्रियां गुलाम, मन गुलाम, बुद्धि गुलाम। और जीव इस काया से निकल करके सिद्धालय जाना चाहता है, उसके लिए अपने को समय 24 घंटे। जितना समय तुम अपने को दोगे वो तुम्हारा अपना है। अपने का मतलब जीव, और जीव तुम हो। जीव निकल जाए, उसकी कीमत क्या है? कीमत आएगी बस। और आप पुद्गल का चिंतन हमने अनंत बार किया, मैंने किया और आपने किया। पुद्गल को समझ लो, जो जिसका आकार है,
जिसका वर्ण है, गंध है, रस है, स्पर्श है, जन्म है, मरण है, वो पुद्गल है। और पुद्गल का आकर्षण इतना भयंकर है कि जीव भूल जाता है और पुद्गल के साथ अपना बना ले। मान लीजिए आपने धन कमाया, अच्छा धन कमाया, अच्छी बात है भाई, धन का सदुपयोग करो, अच्छी बात है। आपने सोना चांदी हीरे जवाहरात खरीदे, अच्छी बात है, खरीद लिए। क्या उसके बाद गाड़ी बंगला क्या तुम्हारे हैं? किसका उपयोग कब आएगा, कैसे आएगा, कुछ समझ में नहीं आती, पता नहीं लगता। सब पुद्गल है। और अनंत बार पुद्गल भोगे हैं। देव योनि में जा कर के देव बन करके बहुत नाटक खेले, हीरे जवाहरात, जैसे कंकड़ पत्थर है, वहाँ हीरे जवाहरात भरे पड़े हैं, नाटक होते हैं। मिथ्यात्वी देव उसमें उलझ करके और कर्मों का बंधन करते हैं, परंतु वहां भी समकति देव, इसलिए समकत को प्राप्त करें। समकत का सम्यक दर्शन, क्षायक समकत को प्राप्त कर लो, फिर आप चाहे देवगति में जाओ, मनुष्य बनो, पशु भी जाना पड़े या नरक में भी जाना पड़े, यदि आपकी दृष्टि शुद्ध हो गई तो वहां भी आप कर्म काट लोगे। अगले जन्म में ये धर्म साथ जाएगा। यदि आपने सच्चा धर्म जी लिया, सम्यक दृष्टि बन गए, 24 मिनट की क्षायक समकत हो गई, मान लीजिए ना भी हुई, प्रयास तो करो, 15 मिनट, 20 मिनट, 22 मिनट, और हो सकता इस भाव में अगले भाव में हो जाए। और प्रयास करो कि अगला भाव मुझे कहाँ जाना है, महाविद्य क्षेत्र में जाना, या अरिहंत परमात्मा सिमंद्र स्वामी भगवान का समोसरण लगता। आने वाली अगली 24वीं के 7वें 8वें तीर्थंकर तक भगवान सिमंद्र स्वामी विराजमान रहेंगे। बाहर बैठ जाओ बहनों, पीछे बैठ जाओ। तब तक विराजमान रहेंगे। और हमारी उम्र कितनी, 100 साल से भी कम। 100 साल के किसी के 50 निकल गए, किसी के 60 निकल गए, मेरे 82 निकल गए। जिंदगी का क्या भरोसा, कब तक जियो। जो श्वासें हैं वो किस में लगा देना है, बोलो किस में लगा देना। सूरज भाई किस में लगा देना है। सूरज आता है तो प्रकाश आता है, और सूरज नहीं है तो फिर क्या कीमत है। अपने आप में आ जाना, ध्यान कर, जीव को महत्व, जीव मात्र जीव। और उसके लिए एकांत चुनो, 2 घंटे का समय, मात्र 2 घंटे 4 घंटे, और खुली आंखों से वेद ज्ञान करो, बंद आंखों से करो। चिंतन जीव का करना है, बाकी सब छोड़ दो। अरे चिंतन पुद्गल का आ गया। मिथ्यात्व इतना भारी है पंचम काल के अंदर कि फिर हम मिथ्यात्व में चले जाते हैं। समकत जो भगवान की वाणी बार बार सुनते हो, चोट पड़ती है। इसलिए ध्यान शिविर, अब ध्यान शिविर 21 को लगे, 7 जगह ध्यान शिविर है, आपको बताया हुआ है। नासिक शिविर लग रहा है, और कहाँ कहाँ लग रहा है, अधीश्वर धाम कुपकला में लग रहा है, आत्म ध्यान के नासिक में लग रहा है, वीरनगर दिल्ली, उदयपुर भी शिविर लग रहे, चेन्नई में लग रहा है, लोंगोवाल में लग रहा है, जहाँ जहाँ आपके पास में है। 21 को लग रहा है, 21, 22, 23, 24, 4 दिन का ध्यान शिविर आप कर सकते हो। एक बार करो, आपको भेद ज्ञान की समझ आएगी। तो उस वाणी को प्रैक्टिस करो, एक समय शुद्ध समय करो, धीरे धीरे आप आगे बढ़ जाओगे। तो आज सदाचार पर बोल रहा था, ऐसा ही हो गया। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत, शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल 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 आत्मा हो, जीव आत्मा हो, आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, निर्मल आत्मा, अष्ट गुणों से युक्त आत्मा, पूरे ब्रह्मांड में अकेला आत्मा। मैं आत्मा, तुम आत्मा, समान आत्मा।
विचार आए तो आने दे, जाए तो जाने दे। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। मन मानस में प्यार ही उर्मिल उर्मिल हो, मन मानस में प्यार ही पुलकित पुलकित हो, रोम रोम से ध्वनि उठे, जन जन मंगल हो। रोम रोम पुलकित उठे, सबका मंगल हो, जन जन मंगल हो, तेरा मंगल हो, सबका मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें, अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस, अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमः और वंदे। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाओ, हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंद, नमो सिद्धानंद, नमो आर्यानंद, नमो वज्रायानंद, नमो लोये सब साधन, धम्म मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तव, देवादित्यं नमं शांति जासुधम में से आम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्यामि, अरहन्ते शरणं पवज्यामि, सिद्धे शरणं पवज्यामि, साहु शरणं पवज्यामि, केवली पाणत्तं धम्मं। जो भव्य उसका सदा आज के बचकान एक